श्री कृष्ण द्वारा अश्वत्थामा की कथा सुनाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भीमसेन के चले जाने पर यदुश्रेष्ठ भगवान कृष्ण ने धर्मराज से कहा, राजन, आपके भाई भीमसेन पुत्र शोक के कारण अश्वत्थामा को संग्राम में मारने के लिए अकेले ही जा रहे हैं। ये आपको अपने सब भाइयों से अधिक प्रिय हैं। फिर इस कठिनाई के समय आप उनकी सहायता का उद्योग क्यों नहीं करते? आचार्य द्रोण ने अपने पुत्र को जिस ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दी है, वह सारी पृथ्वी को भी भस्म कर सकता है। वही परमास्त्र उन्होंने प्रसन्न होकर अर्जुन को भी दिया है। अश्वत्थामा बड़ा असहनशील है। उसने तो अकेले अपने आप को ही इसे सिखाने की प्रार्थना की थी। आचार्य इसकी चपलता ताड़ गए थे और उन्होंने इसे ये आदेश दिया था कि भैया, बहुत विपत्ति में पड़ जाने पर भी तुम इसका प्रयोग मत करना। विशेषतः मनुष्यों पर तो तुम इसे छोड़ना ही मत, क्योंकि मैं देखता हूँ तुम सत्पुरुषों के मार्ग पर स्थित रहने वाले नहीं हो। पिता के ये अप्रिय वचन सुनकर दुरात्मा अश्वत्थामा सब प्रकार के सुख की आशा छोड़कर बड़े शोक से पृथ्वी पर विचरने लगा। एक बार जिस समय आप लोग वन में थे, ये द्वारका में आकर वृषणवंशियों के साथ रहा था। उन्होंने इसका बड़ा सत्कार किया था। एक दिन इसने एकांत में मेरे पास अकेले ही आकर कहा, कृष्ण, मेरे पिताजी ने बड़ी भीषण तपस्या करके अगस्त्य जी से जो ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया था, वह इस समय जैसा उनके पास है वैसा ही मेरे पास भी है। सो यदुश्रेष्ठ, आप मुझसे वे दिव्य अस्त्र लेकर अपना चक्र मुझे दे दीजिए। तब मैंने कहा, देखो, ये मेरे धनुष, शक्ति, चक्र और गदा पड़े हैं। तुम इनमें से जो जो अस्त्र लेना चाहो वही मैं तुम्हें देता हूँ। तुम जिसे उठा सको और जिसका युद्ध में प्रयोग कर सको वही अस्त्र ले लो, और मुझे जो अस्त्र देना चाहते हो वह भी मत दो। तब इसने मेरे साथ स्पर्धा रखते हुए 1000 अरों वाला और वज्र की नाभि वाला मेरा लोहे का चक्र लेना चाहा। मैंने कहा, ले लो। इसने उछलकर बाएं हाथ से उसे उठाने का प्रयत्न किया, किंतु उस स्थान से उसे टस से मस भी ना कर सका। फिर उसे दाएं हाथ से उठाने की चेष्टा करने लगा, किंतु पूरा प्रयत्न करने पर भी जब वह उसे उठाने या चलाने में समर्थ ना हुआ तो अत्यंत उदास होकर हट गया। जब अपने उद्देश्य में असफल होकर ये निराश हो गया और इसे बहुत खेद हुआ, तो मैंने पास बुलाकर कहा, जिसकी ध्वजा में वानर का चिन्ह सुशोभित है, वह गांडीवधारी अर्जुन देवता और मनुष्य सभी में सम्मानित है। उसने द्वंद्व युद्ध में देवादिदेव नीलकंठ, उमापति भगवान शंकर को भी संतुष्ट कर दिया था। उससे बढ़कर संसार में मुझे कोई भी पुरुष प्रिय नहीं है। किंतु जैसा तुम कह रहे हो वैसी बात तो कभी उसने भी मुंह से नहीं निकाली। मैंने 12 वर्ष तक कठोर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए हिमालय में भीषण तपस्या करके ये अस्त्र पाया था। साक्षात सनत कुमार ही प्रद्युम्न रूप से मेरी सहधर्मिणी रुक्मिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। किंतु जिस चक्र को तुम मांग रहे हो उसे तो कभी उन्होंने भी नहीं मांगा। महाबली बलराम जी तथा गद और सांब ने भी इसे लेने की इच्छा कभी प्रकट नहीं की। तुम भरत वंश के आचार्य द्रोण के पुत्र हो और सभी यादव तुम्हारा सम्मान करते हैं। फिर इस चक्र को लेकर तुम किसके साथ युद्ध करना चाहते हो? मैंने इस प्रकार कहा तो अश्वत्थामा कहने लगा, कृष्ण, मैं आपका पूजन करके फिर आपके ही साथ युद्ध करूंगा। भगवान, मैं सच कहता हूँ, मैंने आपके इस देवता और दानवों से पूजित चक्र को इसलिए मांगा है कि जिससे मैं अजय जाऊं। किंतु अब मैं अपनी दुर्लभ कामना को पूर्ण किए बिना ही यहाँ से चला जाऊंगा। आप केवल इतना कह दीजिए कि तेरा कल्याण हो। इस भयंकर चक्र को वीर शिरोमणि आप ही ने धारण कर रखा है। इसके समान संसार में कोई दूसरा चक्र नहीं है और इसे धारण करने की शक्ति भी आपके सिवा और किसी में नहीं है।
ऐसा कहकर अश्वत्थामा मुझसे रथ में जोतने योग्य घोड़े और तरह तरह के रत्न लेकर चला गया। यह बड़ा क्रोधी, दुष्ट, चंचल और क्रूर स्वभाव वाला है तथा इसे ब्रह्मास्त्र का भी ज्ञान है। इसलिए इस समय भीमसेन की रक्षा करना बहुत आवश्यक है।